अगर आप भी अपने दुकानों में क्यूआर स्कैनर्स रखे हुए हैं या फिर यूपीआई आईडी के जरिए पेमेंट रिसीव करते हैं तो आपको भी खबरदार हो जाने की जरूरत है। देखिए, बेंगलोर में जो छोटे मोटे व्यापारी थे और दुकानदार थे, उन्होंने अपनी दुकानों में से क्यूआर स्कैनर्स को हटा दिया है और एक नया ट्रेंड, नो यूपीआई ओनली कैश, ये शुरू हो चुका है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है जीएसटी डिपार्टमेंट से आने वाली बेशुमार नोटिसेस, जो कि छोटे मोटे व्यापारियों को, कारोबारियों को और यहाँ तक के ठेला गाड़ी पर कारोबार करने वालों को भी इशू की गई हैं। यहाँ पर पहले एक बात समझ लेने की जरूरत है। जीएसटी लॉ के मुताबिक अगर आपका टर्नओवर या फिर आसान लफ्जों में सेल्स ये 40 लाख की जो लिमिट है उसको क्रॉस कर जाता है, तो आपके लिए जरूरी है जीएसटी नंबर लेना और रिस्पेक्टिव जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना। अब यहाँ पर दूसरा सवाल ये उठता है कि जीएसटी डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा कि हमारा टर्नओवर 40 लाख को क्रॉस कर चुका है? उसका एक वाहिद जरिया है आपका बैंक अकाउंट। आपके एक पैन से जितने भी बैंक अकाउंट लिंक होंगे और उनमें होने वाले जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे, उनका कंसोलिडेटेड डेटा जीएसटी डिपार्टमेंट उसको एक्सेस कर सकते हैं और उसे समझ जाएगा कि आपका टर्नओवर कितना हुआ है। और यही केस हुआ है बेंगलोर के छोटे मोटे व्यापारियों के साथ, और यही वजह है कि उन्होंने क्यूआई स्कैनर्स को हटा दिया और सिर्फ कैश में डीलिंग करने लगे हैं। तो मुझको ऐसा लगता है कि एक टेस्ट बेसिस पर बेंगलोर को सिलेक्ट किया गया है। आने वाले दिनों में हो सकता है ये ट्रेंड पूरे इंडिया में लागू कर दिया जाएगा। दूसरी बात ये, हमारे यहाँ पर एक और बहुत ही बड़ी लापरवाही देखने में आती है कि जीएसटी में हम डिक्लेयर करते हैं 15 लाख 20 लाख का सेल्स और एक्चुअल में हमारे बैंक अकाउंट में आए होते हैं 70 लाख 80 लाख। तो ये जो डिफरेंशियल अमाउंट है, इस पे भी डिपार्टमेंट अगर चाहे तो 18% जीएसटी प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी के साथ एक हेवी लाइबिलिटी आप पर लगा सकते हैं। तो ऐसे सूरत में बहुत ही ज्यादा मोहतात होकर कारोबार करने की जरूरत है। शुक्रिया।